सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर, महाचेतन सार सब स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को साधुवाद। आज का विषय भी हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा दुखपूर्ण है। सत्संग तो बड़ी खुशी खुशी डाला जाता है और यही सुनने को मिलता है, भाई आज का सत्संग सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमारा सत्संग कुछ उल्टा ही होता है। इस सत्संग को सुन के बहुत महा दुख की प्राप्ति होगी, अथाह दुख की प्राप्ति होगी। तो बताइए, आप सुनना चाहेंगे? बहुत दुख के साथ आज हम कुछ बोलेंगे और ये आपको पता चली गया है, इस चैनल के माध्यम से जो भी बताया जाता है वो सत्य ही बताया जाता है। सुनना नहीं सुनना वो तो एक अलग की बात है। दुख इस बात का है, सबसे पहला, आज वर्तमान युग में मात्र कुछ संतों को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा संत जो हैं वो किसी भी अवस्था में हैं। कोई कथावाचक है, कोई जपी है, कोई तपी है, कोई ध्यानी है, कोई योगी है, कोई जैसा भी है, ज्यादातर भ्रम भ्रमित है, वो भ्रम का शिकार हुए हैं और हम सबको भी भ्रमित करते हैं। विचार बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अरे तब तक लगेगा जब स्वयं अपनी आंखों से आप नहीं पढ़ते हैं, तब तक। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता को लेते हैं, वो पवित्र गीता है, संपूर्ण ग्रंथों का जो मूल है, जो सार है, उसमें दिया गया है। किसने दिया है? श्री कृष्ण भगवान ने। लेकिन गीता पढ़ने वाले जानते हैं श्री कृष्ण भगवान को महापुरुषों ने महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह के संबोधित किया है। महायोगेश्वर बोला गया उनको। पहला दुख यही है, उस महायोगेश्वर को ही नहीं समझे, उसके ज्ञान को कैसे समझेंगे? जो भी कुछ आज 80%, चलो 20% ले लेते हैं हम, बाकी 80% जो है गुरुओं के द्वारा निरा माया जाल, अनंत क्रिया, भक्ति मार्ग में इतने कर्म कांडों में जीव को उलझा दिया गया है, उसका निकलना नामुमकिन है। आप नाराज हो जाएं उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, लगभग आजकल तो गीताएं, जो पवित्र गीता है, बहुत सज्जन भाई बांटते भी हैं, फ्री में ही बांट देते हैं। तो आपके पास जो भी पवित्र गीता है, अध्याय 8 श्लोक 16, एक ही श्लोक पढ़ लीजिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अध्याय 8 श्लोक 16,
हमारी शब्दों पे विचार ना करें। एक प्रकार से हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। शब्दों का हमने उच्चारण करना, मीठे से मीठा बोलना, ये हम पे नहीं होता है। जैसी भी भाषा शैली है, सत्य को आपके सामने रखना है बस। तो अध्याय 8 श्लोक 16 में महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन को, अर्जुन इस वो प्रकृति को बता रहे हैं। वो कह रहे स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को संकेत किया है, ध्यान देना। अध्याय 8 श्लोक 16 में ब्रह्मा जी से लेकर उनकी द्वारा रची गई समस्त सृष्टि, चारों खानियों में, लोक या परलोक, देवी या देवता, समस्त जीव, कीड़े से लेके पतंग तक, सभी मरण धर्मा है और क्षण भंगुर है, सबका नाश होने वाला है। मतलब कि मैं भी उससे, उस विनाश से नहीं बचा हूं। ये आप पहले भी सुन चुके हैं। त्रिगुणमयी अष्टधा मूल प्रकृति, अष्टधा इसलिए कहा जाता है, 3 गुण और 5 तत्वों के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने बताया भी है। इस 84 के चक्कर में 3 लोक 14 भुवन सभी आते हैं। तो विचार करें, जो आप और हम कर रहे हैं, किस प्रकार बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बच सकते। और किसी और ग्रंथ को लेके आपके समक्ष रखा जाए तो सोचेंगे आप पता नहीं ये कौन सा ग्रंथ है और इसको हम सत्य कैसे माने। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता, जिसको पूरे विश्व का जो ज्ञान है उसको सभी मान्य करते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति या कितना भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, गीता के ज्ञान को सब मानते हैं। लेकिन विचार ये करना है, गीता जो आज वर्तमान में चल रहा है उस सब का खंडन महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। और यहां तक कहा है, जो ये मूर्तियों के माध्यम से अनेक भेदों वाली क्रियाएं जो बना लेते हैं संत महात्मा और भक्त जनों को देते हैं, और नाना प्रकार से वेशभूषा बना के अपनी मधुर भाषा में उसे व्यक्त करते हैं। नाम तो परम तत्व परमात्मा का लेते हैं, लेकिन उसकी ओट में ये सब पाखंड करते हैं। तो अर्जुन, ऐसे अधमियों को मैं अधोगति में बार बार पहुंचाता रहता हूं। इसके लिए आप श्लोक 16 पढ़िए, सॉरी अध्याय 16। और मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है
जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, महायोगेश्वर के द्वारा जो सत्य ज्ञान दाता है, वो कौन है? बड़े बड़े आप गौर करें और थोड़ा कोशिश करें, मेहनत करें। जितने भी बड़े बड़े संत हुए, योगी महात्मा हुए, उन सबका एक ही संदेश है, दूसरा है ही नहीं। जो सबसे बड़ा है वह एक परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उसके सिवाय बचाव का रास्ता ही नहीं है। सबने कहा है, यही सबने कहा है, हमारे वेदों ने भी वही कहा है। समस्त ग्रंथों में केवल उसी का प्रचार प्रसार, उसी की भक्ति है। और जो आज कर रहे हैं ये निरा पाखंड है, हम साबित कर देंगे। अगर कोई अपने ज्ञान का अहंकार लेके बोलता है ये सब पाखंड कैसे है। चलो 5 मिनट का थोड़ा समय लगता है, आपको दिखा देते हैं किसने क्या कहा है। व्याख्या नहीं करेंगे, दो दो शब्द लेंगे। जो वेदों के महान ज्ञाता हमारे ऋषि महात्मा हुए, जिन्होंने उस ज्ञान पे चलकर ब्रह्म को विदित किया है। ये नहीं है कि हम संस्कृत के ज्ञाता ध्याता ज्ञानी हो गए, हमने संस्कृत में श्लोकों का कंठस्थ कर लिया और बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। वो ज्ञानी नहीं होता है। कह रहे हैं वैदिक ऋषि, कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है। उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। उस ब्रह्म को विदित करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है, ये वेदों ने कहा है। केवल उसकी भक्ति। अब उसकी भक्ति क्या है, यही आगे चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम ने त्रेता में लाखों वर्ष पूर्व क्या कहा है, एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ है। एक परमात्मा की भक्ति के बगैर अगर वो कुछ भी करता है उसे प्राप्त करने के लिए, उस राम को प्राप्त करने के लिए, वो मूर्ख है। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व गीता में क्या कहा है, परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की मूर्ति में उस सनातन ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, अगर उसकी चिंता हमारे अंदर अंतःकरण में छा जाती है तो। ना कि किसी मूर्ति पूजा, किसी माला का जप या वर्णात्मक शब्दों के जाल में फंस गए, उन्हीं को सुनते 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 जीवन गुजार दिया। ये सब मूर्ख हैं। और आगे कहा है श्री कृष्ण भगवान ने, देवी देवताओं की पूजन अर्चन करना मूढ़ बुद्धि की देन है। कह रहे मूर्खता की सबसे बड़ी देन है मूर्ति पूजा। किसी भी भाव में मूर्ति पूजा है। देखो, सत्य को मिठास से नहीं बोला जाता है, सत्य कड़वा लगता है तो सत्य के जो वचन है वो उनका स्वरूप भी वही है, बाद में मीठा होता है। आज देख रहे हो ना कितनी मूर्ति पूजा, जप तप ध्यान, नाम का सुमरन, ये नाम जपना, वो नाम जपना। अरे भाई, अगर नाम जपने से मुक्ति हो जाती तो खांड खांड कहने से मुंह भी मीठा हो जाना चाहिए, भोजन भोजन कहने से पेट भर जाना चाहिए।
पुरुषार्थ करना होगा, उसके साथ में परमात्मा से विनती प्रार्थना करनी होगी। पुरुषार्थ का मतलब है स्वयं अटूट भक्ति करनी होगी। अब ये महात्मा मूसा ने भी कहा है यहूदी धर्म में 3000 वर्ष करीब पहले, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। तो मूसा भी कहते हैं यहूदी धर्म में जो उनके सतगुरु हुए हैं, उन्होंने कहा जब से तुमने उस ईश्वर से प्रार्थना अपनी हटा ली है, अपने मन से मूर्ति बनाई और उसी में लग गए और उसको पाना चाहते हो। और केवल हम बोलना तो नहीं चाहते थे, पर जब ये शब्द ही ऐसा आया तो बोलते हैं। कुछ संत जो हमारे जो कुछ संत हैं, अब जब संत हैं तो आदर के योग्य हैं, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से वो गलत हैं। जब उन्होंने उस सबसे बड़ा जो चतुर है, जिसने अपनी श्रीमद् भगवत गीता में अपना ज्ञान दिया, अपनी भक्ति बताई, अगर ऐसा करोगे समस्त सुखों को भोगते हुए मुझे प्राप्त होगे, उसको नहीं समझ पाए। वो उससे मतलब उससे चतुराई दिखाई है कि तो आपसे ज्यादा हम चतुर हैं, स्वयं की मन कल्पित भक्ति बनाई है। लेकिन वो इतना बड़ा चतुर है, ध्यान रखिए, कईयों को ठिकाने लगा दिया है। ये परिणाम केवल वही है उससे चतुराई दिखाने का। अगर उससे ज्यादा चतुर बनोगे तो वो वहीं पहुंचा देता है, सीधी सी बात है। और ये दृढ़ता से इसलिए बोला जा रहा है कि गीता को हम सब मानते हैं और गीता से ही जो है उनका ज्ञान क्या है, और श्रीमद् भगवत गीता में महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने क्या बताया है खुल जाएगा। इनके पीछे लाखों की भीड़ क्यों लग जाती है? हम जैसे मूर्ख कहां हैं? हम खुद तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। अरे हिंदी तो पढ़नी आती है भाई, कोई भी गीता उठा लीजिए आप। आगे भगवान महावीर ने भी 2600 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथ में जो उनका था उसमें लिखा है, आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। हम विषय तो यही लेकर आए थे कि करोड़ों सत्संग सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, गुरुओं के शरण में भी, घुमा घुमा के वहीं घुमाते रहते हैं। लेकिन जो असल पहलू है आत्म स्वरूप का, उस पर तो सबकी बोलती बंद है। जो मुक्ति दाता, जो रास्ता है, जो मार्ग है, जो सत्य है, जिसके द्वारा मुक्ति संभव ही नहीं है, उसको तो सामने लाते ही नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जानते ही नहीं है। इसलिए हर सत्संग में अलग अलग टॉपिक ले लेके घुमाते 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 रहते हैं और घूमते घूमते हम 84 में जाते रहते हैं। यही चल रहा है और चलता भी रहेगा। भाई आत्म स्वरूप पे बात करिए। लाखों करोड़ों में हमारे अनुयायी हैं, शिष्य हैं। तो भगवान महावीर ने भी यही कहा है ना, कठोर तपस्या से संभव है। तो वर्तमान युग में एक का भी नाम बता दीजिए कौन सा कठोर तपस्या में लगा हुआ है।
भजन ध्यान करने के लिए उनके पास समय नहीं है। कठोर तपस्या तो जब होगी, इससे ज्यादा और क्या बताया जाएगा। ये गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष में उन्होंने कहा है कि मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया, यही मोक्ष है। अब क्या आजकल के संत महात्मा बुद्ध जैसे हैं? उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया सब जानते हैं। और यहां पे हजरत मोहम्मद साहिब का एक शब्द है, मेरे से बोला नहीं जाएगा, जैसा भी बोला जाए मुझे माफ करना। मुसलमान भाइयों से मैं माफी चाहता हूं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु 2400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म में उन्होंने क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक हैं। उन्होंने भी क्लियर कर दिया, एक खुदा के सिवाय, एक परमात्मा के सिवाय, एक ईश्वर के सिवाय पूजने योग्य कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा करोगे तो श्री कृष्ण भगवान ने खोल के रख दिया है गीता में, वो मुझे कृष करने वाले, दुख देने वाले ऐसे जो साधु संत हैं, और उन्हें मैं अधोगति में डालता रहता हूं। सीधी सी बात खत्म। और गुरु नानक साहिब ने भी कहा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सतगुरु के कृपा प्रसाद से प्राप्त होता है। एक की बात हुई है, आज यहां इतने नियम बना दिए गए हैं। कोई बहन हमारे पास आई थी, तो आजकल के जो कथावाचक हैं उनको सुनती हैं, वो कह रही हमें तो इतने अच्छे नियम बता रखे हैं। मैंने की क्या नियम बता रखा है? कह रहे सुबह सुबह सूर्य को जल देना होता है, ऐसे देना वैसे देना। वो तो पता नहीं हाथों को ऐसे किया उसने, ऐसे करके चारों तरफ ही घूम गई। फिर ऐसे झुकना वैसे झुकना, तब जल देना है। अरे धन्य है, धन्य है। चलो मेन पहलू की तरफ चलते हैं। ये अब आपको पता लग गया है, सब कुछ पाखंड चल रहा है। कुछ ही संतों के शिक्षा दीक्षा को छोड़कर टोटल पाखंड, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कबीर साहिब ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि राम नाम अति दुर्लभ, ध्यान दीजिएगा, राम नाम अति दुर्लभ, और अंते नहीं काम, आदि मध्य और अंतौ, मोहे राम ते संग्राम। यहां उस राम की बात नहीं की है, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, उनको संकेत नहीं किया है। जो सच्चा राम है, जिसको कोई नहीं जाना। कौन सा राम? राम से बड़ा राम का नाम। और यह भी मेरा प्रश्न है, जो पाखंड फैलाने वाले जो साधु संत है, उनसे प्रश्न है मेरा, महापुरुषों को छोड़ के उनको वंदना करता हूं मैं, वो अपने ऊपर तनिक भी ना ले कि राम से बड़ा राम का नाम। राम तो चारों युगों में भी था, सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी है, अंत में भी है। वो कौन से राम की बात कही है कबीर साहिब ने? उसी को कहा गया राम से बड़ा राम का नाम। और उस राम के नाम को अगर जानते हो तो उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? यह भी प्रश्न है। तो कबीर साहिब ने कहा है,
राम नाम अति दुर्लभ और अंते न काम, आदि मध्य और अंतो मो राम ही ते संग्राम। जो भक्त सज्जन इस भेद को समझ जाएगा वो मोक्ष को पा सकता है। देखो, उस सच्चे राम से जब जुड़ोगे, जैसे ही सोचना शुरू कर दोगे तो विवेक प्राप्त होगा। उस विवेक के माध्यम से सच्चे राम को जानेंगे हम। अब ज्यादातर लोग कोई ना कोई मंत्र देते हैं, कहते हैं जी शब्द साधना, कोई भी स्वर व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्र दे दिया, कह देते हैं कलयुग में तो केवल नाम से उद्धार हो जाएगा, नाम का जाप करते रहो, नाम का जाप करते रहो। कितनी बड़ी मूर्खता की बात कर देते हैं, उस नाम को ही नहीं जाने। उस नाम को शब्द भी कहा गया है, ये तो केवल एक समझाने के लिए, उस ताकत को, उस सुप्रीम पावर को समझाने के लिए शब्द तो लिए जाएंगे, लेकिन वो स्वयं शब्द थोड़ा ही है। अब मान लो गुरु लिख देता है ब्लैक बोर्ड पर, भाई देसी घी का शुद्ध हलवा बनाना है, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करता है वो, उसमें सूजी लेता है, वो ड्राई फ्रूट्स लेता है, देसी घी लेता है, चीनी शुगर लेता है। तो जो कुछ उसने वर्णन कर दिया ब्लैक बोर्ड पे, तो वो हलवा तो नहीं बना। उस हलवा को बनाने की विधि केवल एक शब्दों से समझाया गया है। तो ऐसे ही उस परम तत्व को समझाने के लिए शब्द लिए गए, जो उन शब्दों के माध्यम से जो समझे हैं उसको विदित करना है, ना कि शब्द में बता दिया राम राम जपने से, राधा राधा जपने से, कृष्ण कृष्ण जपने से मुक्ति हो जाएगी या स्वर्ग वैकुंठ में पहुंच जाओगे। ये हमारे भी वचन नहीं है, तो श्रीमद् भगवत गीता ने खंडन कर दिया है। अगर ऐसा करोगे तो अधोगति में पहुंचोगे। देखो, जहां भी मंत्र शब्द किसी भी तरह से जो भी चीज बताई गई है, अब ना जान बगैर जानकारी के ऐसा होता है। किस चीज को हासिल करना है, बस एक नाम सुन लिया परमात्मा, ऐसा करिए परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा करिए परमात्मा मिल जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने वर्णन किया है, अपना निज स्वरूप जाने बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता। अब निज स्वरूप को जाना ही नहीं है इन्होंने, तो उसका तो वर्णन करेंगे क्या। जो सच्चा संत होता है वो प्रवचन नहीं करता है ज्यादा, क्यों, उसके पास में इतना समय नहीं होता। वो ज्यादा से ज्यादा उस स्वरूप में समाया होता है जिसके द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इतना समय ही नहीं होता है। वो हद में तो रहता है, लेकिन सूरत उसकी बेहद में होती है, और बेहद इस त्रिगुणमयी प्रकृति मंडल से पार, इस अवस्था से ऊपर उठ चुका होता है। वो किसी भी
वो हद में रहता ही नहीं है, किसी कोई बंधन ही नहीं होता उसके ऊपर। सतगुरु कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना, वो हद में रहे सो मानवी, बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दो तजे, ताका मता अगाध। हद में रहे सो मानवी। अब ये विचार हम और आपको करना है। भाई कौन कौन गुरु हद में रहते हैं? ये सब हद है। प्रवचन करना, ये करना, वो करना, आश्रम चलाना, ये करना, कुछ भी करना, ये सब हद है। प्रकृति मंडल में ही कर रहे हैं। सेवा भाव, भजन ध्यान, सुमरन जप तप सब हद में कर रहे हैं हम। लेकिन जो सच्चा साधु होता है वो बेहद की गम लगता है। वो चल रहा होता है हमारे सामने, लेकिन बेहद में होता है वो। अगर वो कुछ बात भी कर रहा है तो बेहद में होता है। वो स्वयं को डिस्टर्ब नहीं करता ज्यादा। यहां तो लाखों करोड़ों के बीच में रहते हैं साधु। इस बेहद को समझने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना अपना तरीका अपनाया है। बात एक ही कही है, और इन सबका संपूर्ण जो निचोड़ है वो यही है। अगर मोक्ष चाहने वाले जो जिज्ञासु हैं वो एक बात याद रखें, बस कुछ भी इतना बड़ा ज्ञान नहीं है मोक्ष का। एक ही बात याद रखना है, जो गुरु स्वयं का स्वरूप का दर्शन साक्षात कराने की गारंटी लेता है, और वह उस पे वो कैसे प्राप्त होगा वो मार्ग बताता है, वो धन्य है। साहब ने एक शब्द भी बोला है साइस, साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर, शबद विवेकी पार की, सो माथे के मोर। तो कोई विरला होता है ऐसा साधु। ज्यादातर तो 84 में ले जाने वाले हैं। आप भी जाएंगे, हमें भी ले जाएंगे। तो देखो, मोक्ष मुक्ति का मार्ग अगर आप वाकई जानना चाहते हो और मुक्ति पाने की आपके अंदर अति भूख है, तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता को पढ़े, जैसे भी समझ में आए। उसके बाद बहुत अच्छे से उस सतमार्ग को आप पकड़ लोगे। जब तक गीता को ही नहीं समझ पाए, उस सत्य को तो पाना भाई भूल जाओ। घूम फिर के ऐसे ही साधु संतों की संगति में जाता है इंसान, ना चाहकर भी जाता है। क्यों? दे धरे का दंड सब काऊ को होए। ये भी सतगुरु कबीर साहब ने खुलासा कर दिया है। जब जब दे धरी है हमने, इसका दंड भोगा है हमने। क्या कोई योगी है, महात्मा है, साधु है, संत है, जपी है, तपी है, योगी है, ध्यानी है, कोई भी है, चारों खानियों में कोई भी जीव है, सब पिसरे हैं। त्रिताप सबके पीछे लगे हो रहे हैं। 3 तरह के जो महादुख हैं, पहले भी समझा दिया है आपको त्रिताप क्या होते हैं।
पीछे लगे हुए हैं, कोई नहीं बचता है। अगर कौन उनसे बचता कौन है? जो उस सत्य को पकड़ लेता है। हमने तो इन्हीं आंखों से उस दुख से निर्लिप्त आत्मा को भी देखा है, हंसी खुशी सतलोक जाते हुए देखा है। तो आज इतना ही। सतनाम साहिब बंदगी सत्य कबीर।